और यहाँ पे देखिए जमीनी विवाद, देखिए यहाँ पे जमीनी विवाद है, देख सकते हैं फुटबाड़ी, जो कि पूरा पहले से हम वीडियो दिखाए, हजार मतलब कई वीडियो हमने फुटबाड़ी के बारे में चलाया कि पूरा जमीन को पूरा किस तरह से मतलब लूटा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये भैया आप लोग का जमीन है? जमीन हम लोग का नहीं है, हम लोग राकेश हांसदा के साथ एग्रीमेंट हुआ, इनका साथ उसका एग्रीमेंट हुआ, उसी आधार पे ये लोग जमीन हमको घेराबंदी करने दिया। ये लोग सब था, जितना दिन घेराबंदी हुआ तब तक ये लोग कुछ नहीं बोला। जब घेराबंदी हो गया, आज हम लोग थोड़ा जमीन का यहाँ शादी है मेरे मामा घर में, बोला आज खुल के हम लोग थोड़ा यहाँ काम करेंगे, तो हम लोग ताला लगाए थे, ताला हम लोग अपना ताला तोड़ दिए। तो उसी में आके बोला ताला काहे तोड़ता, हम ताला अपना जमीन पे हम गेट लगाए, हम बाउंड्री किया तो हम ताला लगाए, तो हम अपना ताला तोड़ दिए, मेरा चाबी नहीं था। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सपन राय हुआ। सपन राय, आपका इसकी एग्रीमेंट किया आपको जमीन? मेरा जमीन इनका साथ उसका राकेश हांसदा का एग्रीमेंट है। राकेश हांसदा? हाँ, और राकेश हांसदा हम लोग के साथ एग्रीमेंट किया। इसमें क्या एग्रीमेंट है? क्या एग्रीमेंट था? एग्रीमेंट यही हुआ जो जमीन हम बेच रहे हैं के आधार पर। रजिस्ट्री नहीं हुआ? रजिस्ट्री अभी नहीं हुआ। पैसा तक लिया हुआ है इन लोग। पैसा कितना पैसा? पूरा जमीन 3 को विभाग में बटा हुआ है। देखिए बीच वाला प्लॉट मेरा, इस साइड वाला इनका, उधर का। कितना पैसा दिया? बहुत मोटा रकम लेकर बैठा हुआ है लोग। किसको दिए पैसा? पैसा आपको ही लिया है। क्या नाम, की नाम बोला? राकेश। राकेश हांसदा पैसा लिया है, जमीन इसका है। जमीन आप नहीं समझ रहे ना, जमीन इसका है। देखिए हम साफ साफ बता देना चाहते हैं, कोर्ट का जजमेंट हमने पढ़ा है, ये जो है कोर्ट का साफ साफ जजमेंट है। इस जमीन पर डिग्री दे दिया गया है, 1/3 हिस्सा मतलब 1/3 हिस्सा इसको दिया जाएगा। और कोर्ट का जजमेंट होने के बाद ये विवाद चल रहा, तो समझ सकते हैं इसका जजमेंट सुनिए भाई, आपका बात सही है, जजमेंट लगा देंगे। इसका जब ये लोग घेरा जान रहा कि मेरा नाम पे जजमेंट हो गया था, तो जब घेरा हुआ तो इसको रोकना चाहिए था। जजमेंट कब रुके इसका पूछते हैं हम। पूछिए आप, कब जजमेंट? 2018 में हुआ भैया। 2018 में जजमेंट हुआ। घेराव कब हुआ? आपका राकेश हांसदा को आपका एग्रीमेंट करके दिए थे? एग्रीमेंट करके दिए थे, लेकिन उसको एग्रीमेंट वो कैंसिल हो चुका है ऑलरेडी, और मैंने इसको ताला। राकेश हांसदा को आप जो एग्रीमेंट दिए थे वो किस आधार पर कैंसिल हुआ? वो मेरा कोर्ट के जजमेंट से कैंसिल हो गया, और जबकि इसमें 4 डीड कैंसिल किए हैं हम, प्रफुल्ल राय के नाम पे 4 डीड कैंसिल हुआ है, और चारों डीड मतलब ये लोग बलजबरी से मेरा ताला भी आज तोड़ दिया है। देखिए मेरे हाथ में चाबी है भैया, ठीक है। अगर बलजबरी बोल रहा है भैया, एक बात सुन लीजिए। ये बात सही है कि कोर्ट ने 3 डीड को 4 डीड को लगा देंगे स्क्रीन पे 4 डीड। आपका धन्यवाद करते हैं, आप इस चीज में आए, चीज में अगली चीज का जानकारी दिए। जब इनका डिग्री 2018 में हुआ था, जब उसका बाद हम लोग का बात हुआ, तो उसका बाद इन लोग के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ, जब हम लोग जमीन घेरा किए तब ये लोग कुछ नहीं बोला। घेरा करने के बाद 2018 का जजमेंट है, सुन लीजिए इसका। 2023 में 5 साल का फर्क होता है। इसके घर के सामने जब बाउंड्री वॉल हो रहा है इसके जमीन में, इतना लंबा चौड़ा एरिया में घेरा हुआ, तब ये लोग कान में तेल डाल के सोया हुआ था। उस समय आप उस समय बोले थे, इस समय में एक और मेरा कोर्ट के आधार पे एक कुर्फा भी पेपर है, जो उसको ये लोग बलजबरी से लेके उसे खड़ा करके और जबरदस्ती उन लोगों के साथ में और करवाया। मतलब ये जमीन जो है 3 हिस्सा में है। 3 हिस्सा में है भैया। ये जमीन कोर्ट ने बताया, ये जमीन जो है 3 हिस्सा में है, एक ही हिस्सा इसका है, ठीक है। और जो 2 हिस्सा वो खड़ा होकर एग्रीमेंट किया, आप भी एग्रीमेंट पे साइन किए थे? एग्रीमेंट पे मेरा भी साइन है। और भैया कैसे बोल रहा है? एक मिनट रुकिए। एग्रीमेंट पे आपका भी साइन है। क्या एग्रीमेंट किए थे कि जमीन बेच रहे हैं? नहीं, तो मैंने मेरा ऑनलाइन नहीं हो रहा था, इसलिए। राकेश हांसदा को क्या एग्रीमेंट किए थे? राकेश हांसदा को एग्रीमेंट किया था कि मेरा ये जमीन ऑनलाइन होना चाहिए है, और ये ऑनलाइन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं कर सका, इसीलिए बलजबरी से मैंने ताला लगा दिया। क्योंकि राकेश हांसदा, रुकिए ना भैया, राकेश हांसदा को एग्रीमेंट क्या किए थे कि जमीन बेच दिए उस चीज? जी नहीं, जी नहीं। राकेश हांसदा वाला एग्रीमेंट क्या कैंसिल, कोर्ट ने कैंसिल किया है? कोर्ट ने कैंसिल कर दिया उसे। राकेश हांसदा, हाँ कैंसिल किया। हाँ, तो ये देख सकते हैं, ये मतलब कोर्ट कैंसिल किया, अभी कैंसिल किया। इसमें 4 आपका डिग्री तो 2018 में 2018 में हुआ है। कैंसिल कब किया उसका? वो तो बाद में एग्रीमेंट हुआ ना। बाद में एग्रीमेंट वो 3 से 6 महीना का ही रहता है एग्रीमेंट।
एग्रीमेंट, और वो एग्रीमेंट 6 महीना से ज़्यादा हो गया तो वो कैंसिल हो गया ऐसे ही आपको, ठीक है। और राज्यसभा देखिए पैसा, देखिए राकेश एक्चुअली बात बता दे, खुल के बताते हैं, एरिया में सब जानता होगा। राकेश हासदा का चक्कर में राकेश हासदा कितना मतलब कितना ओल के झोल कर दिया। अब पूरा बूट बाड़ी ओल झोल है, पूरा बूट बाड़ी जो है पैसा लगा के अपना घर नहीं बना पा रहा है। इस तरह से जमीन माफिया से जमीन करता है, अपना पैसा लगा के घर नहीं बना पा रहा। इस तरह से इन लोग का भी गलती है। एक समाज का लड़का, इनके घर में 2 बार मीटिंग हुआ है। ये अगर बोल सकता था हमको जो संबंध आप इस जगह में मत फंसिए, ये लोग जानबूझ के फंसाया। जब घेरा हुआ ये लोग कुछ नहीं बोला, गेट लगाया कुछ नहीं बोला। जब पेड़ उखाड़ने के बाद आया इनका माँ बोला जी नहीं अभी यहाँ पूजा होता है, पूजा होगा उसके बाद आप लोग। राकेश हासदा आपको पैसा दिया? जी नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिला हमको, 1 रुपया भी नहीं मिला। राकेश हासदा 1 रुपया नहीं। देखिए राकेश हासदा 1 रुपया नहीं दिया, एग्रीमेंट कराया होगा बात अलग है। लेकिन प्रशासन डीसी महोदय से अनुराग गुप्ता ने कहा है, जो डीजीपी है झारखंड का, कि जमीनी विवाद में कार्रवाई होगा। कार्रवाई कब होगा समझ सकते, कार्रवाई होना चाहिए, दूध का दूध पानी का होना चाहिए। धनबाद डीसी महोदय से आग्रह करते हैं कि बूटबाड़ी का, निरसा विधानसभा अंतर्गत बूटबाड़ी का जो जमीन है उसको जमीनी विवाद को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, नहीं तो आने वाला समय में जान माल का क्षति होगा। कहे कि लाखों रुपया लगा के लोग बैठे हुए घर नहीं बना सक रहे। एक दूसरा बात है कि जो रैयत है उसका भी जमीन लूट रहा है, जमीन माफिया। एक यहाँ का बात नहीं है, पूरे बूटबाड़ी का बात है, पूरा मतलब कई एकड़ जमीन है, ऐसा स्थिति है। तो डीसी महोदय अनुराग गुप्ता से ये आह्वान करेंगे कि जो इसका जमीन है पूरा बूटबाड़ी का जमीन, उसका दूध का दूध और पानी का पानी करें। और इस पे जो दोषी है, जो मतलब इलीगल तरह से जमीन माफिया का कैटेगरी में करके अगर इस तरह से काम कर रहा है तो उस पर लीगल कार्रवाई होना चाहिए। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया, सचिन की रिपोर्ट, जय हिंद।